सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सारणी के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को एकदम आसानी भाषा में समझने के प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमारा सारणी का जो गुणधर्म है, पहला गुणधर्म ये है कि पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर भी सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। जस्ट लाइक मान लीजिए ये कोई भी सारणी का है, इसमें दिया गया है पंक्ति किसे कहते हैं, रो को हम पंक्ति कहते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा पंक्ति है, ये हमारा क्या है, पंक्ति है दोस्तों। और स्तंभ की बात करें तो ये जो हमारा लंबी बारी होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। दोस्तों, आप यदि 4.1 को बनाए होंगे तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन हमने बेसिक जानकारी के लिए आपको बता दिया कि पंक्ति और स्तंभ ये है हमारा। तो दोस्तों, चलिए सीधे हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि पहला गुणधर्म था कि पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम पंक्ति और स्तंभ को, ये मान लीजिए ये हमारा पंक्ति है और ये हमारा स्तंभ है, तो इसे हम यदि परस्पर बदल दें, 2 और 3 को यहाँ दे दें और 4 और 6 को यहाँ लिख दें, 4 6, तो देखते हैं क्या परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम इस सारणी के मान को निकालते हैं, इस सारणी का मान। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लिखेंगे, इसे हम डेल्टा कहते हैं। डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से भी हम सूचित कर सकते हैं दोस्तों साथियों। तो साथियों, हम सबसे पहले डेल्टा का मान निकालेंगे। डेल्टा बराबर हम लिखेंगे 2 छक्के 12, इस प्रकार से हम मान निकालेंगे 2 छक्के 12, 12 माइनस 4 तिया 12, माइनस देंगे हम फार्मूला से, बीच में माइनस लगाते हैं तो 12 माइनस 12 0 आ गया हमारा। चलिए अब हम इसको एक, जैसा कि हमारा पहला गुणधर्म कह रहा है कि सारणी का पंक्ति और स्तंभ को बदलने पर सारणी का मान में परिवर्तन नहीं होता है, तो चलिए हम इसके मान को बदलते हैं और देखते हैं इसका मान में परिवर्तन होता है या नहीं। चेंज कर दिए, देखिए आप यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है, 2 और 3 लिख दिया। यहाँ पे 2 3 था तो हमने इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया और ये पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। ये पंक्ति को हमने क्या किया, स्तंभ में बदल दिया और इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, हमने बदल दिया है। अब डेल्टा डैश को हमने माना और उसको हमने क्या माना था, उसको हमने माना था डेल्टा, इसे हम मानते हैं, इसे डेल्टा माना और इसे हमने डेल्टा डैश माना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हल कर लेते हैं इसको। जैसे हम डेल्टा को हल करेंगे यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो हम देखते हैं कि 2 छक्के 12 और 3 चौके 12, तो 12 माइनस 12 कितना आ गया, 0 दोस्तों। तो हमने क्या देखा, डेल्टा, यहाँ हमें डेल्टा बराबर क्या निकला था, 0 और डेल्टा डैश बराबर 0। तो पहला गुणधर्म को इस बात से सपोर्ट मिलता है कि पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदलने पर भी सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपने अभी देखा कि हमने पंक्ति और स्तंभ को आपस में परिवर्तित किया, बदला, परस्पर बदला, तो क्या इसके मान में कोई परिवर्तन आया, बराबर मान रहा, यानी कि डेल्टा बराबर डेल्टा डैश आया। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले गुणधर्म में चलते। गुणधर्म से दोस्तों हमारा अगला गुणधर्म है, सारणिक में यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी भी पंक्ति या स्तंभ का मान किसी पूरे सारणी में, यदि किसी मान लीजिए एक पंक्ति का, ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति का मान पूरा मान 0 हो, यदि मान लीजिए 1 2 पंक्ति का मान 0 हो, तो यह क्या सारणी का मान 0 होगा, नहीं होगा 0। यदि वहीं पे हम बात करें पूरा सारणी का मान 0 है, ये पूरा लाइन 0 है, तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इस पूरे सारणी की डिटर्मिनेंट ऑफ ए के एलिमेंट में ये पूरा कहाँ पे 0 है, ये बड़ा सारणी में एक पंक्ति का मान 0 है, तो ये पूरा सारणी का मान कितना 0 आ गया। कैसे, इस गुणधर्म से कि सारणी में यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो समस्त अवयव शून्य होने चाहिए, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी एक पंक्ति या स्तंभ में, यहाँ एक पंक्ति में यहाँ 0 है तो हमारा ये सारणी का मान 0 आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगले उदाहरण पे चलते हैं। अगला उदाहरण है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हमने मान लिया है कि 4 1 3। अब यहाँ पे स्तंभ को हमने बदला, यहाँ पे हमने पंक्ति को बदला था, यहाँ पे हमने स्तंभ यानी कि रो कॉलम को हमने बदला। तो देखिए हमें दूसरा कॉलम को बदला है, कॉलम 2 को हमने बदला है। तो देखिए यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ गया। किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ 0 होनी चाहिए और उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब हम एक और उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण हमने यहाँ पे ले लिया है दोस्तों,
इस डिटरमिनेंट ऑफ ए में हमने 4 6 3 0 0 0 2 4 7 ये सब एलिमेंट हमने लिया। इस एलिमेंट को हम देखते हैं दोस्तों, इस पूरे सारणिक में जीरो कहाँ पे है। एक पंक्ति या स्तंभ होनी चाहिए। हमारा गुणधर्म क्या कहता है, पूरे मतलब सारणिक में जो है पंक्ति या स्तंभ में समस्त अवयव शून्य होनी चाहिए। किसी एक पंक्ति या स्तंभ में समस्त अवयव शून्य होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे समस्त अवयव शून्य है, किसी एक पंक्ति में शून्य है। तो कौन सा पंक्ति है, तो कॉलम रो 2 में पंक्ति क्या है, 0 0 है। तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा फाइनली 0। कैसे, तो गुणधर्म 2 से। तो चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं जो कि गुणधर्म नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, डिटरमिनेंट ऑफ यानी डेल्टा बराबर हमने लिखा 7 0 3 4 0 2 3 4 6। क्या ये सारणी को होगा, क्या ये सारणी का मान 0 होगा? यदि होगा तो कमेंट में यस और नो लिखिए। 5 सेकंड आपके लिए है। तो हम आप गिनती गिनते हैं और फिर हम बताएंगे 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए अब हम जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि आप कमेंट कर दिए होंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि 7 0 3 और 4 0 2, यहाँ पे किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ 0 है। देख सकते हैं हम, ये पंक्ति 0 नहीं है, ये पंक्ति यहाँ पे 0 नहीं है। ये पंक्ति 0 है, नहीं है। ये पंक्ति 0 है, नहीं है। ये पंक्ति 0 है, नहीं है। ये स्तंभ 0 है, नहीं है। ये पूरा स्तंभ 0 है। सिर्फ इसका 2 एलिमेंट 0 है। तो ये भी एलिमेंट 0 रहता तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो ये एलिमेंट नहीं 0 है, तो ये भी नहीं होगा। क्या इसमें 0 है, नहीं है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि तीनों का तीनों मतलब तीनों में से कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ 0 होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इस गुणधर्म 2 का पालन करेगा। गुणधर्म 2 क्या कह रहा था हमारा, एक बार फिर से पढ़ते हैं और जानते हैं। सारणिक में यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे। चलिए अब तीसरा गुणधर्म पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा तीसरा गुणधर्म ये है कि सारणी के किसी अचर संख्या क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, जिसका की मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे हम कहते हैं अचर संख्या। जस्ट लाइक नेचुरल संख्या, अचर संख्या हो सकता है। जस्ट लाइक यदि हम अचर संख्या की बात करें, विद्यार्थी यही नहीं समझता है कि अचर संख्या क्या होता है। अचर संख्या पे हमारा आ जाएगा 1 2 3 4, इसी प्रकार से अनंत तक आप ले सकते हैं। इसमें प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आ जाएगा, आपका पूर्ण संख्या आ जाएगा। इसी प्रकार ये सब संख्या को हमने क्या कहा, अचर संख्या कहा। जी हाँ दोस्तों, अचर संख्या कहा। चलिए दोस्तों जानते हैं अब हम आगे। इसे अचर संख्या से गुना करने पर उसका गुणन किसी विशिष्ट पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दीजिए और ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। ये पूरा हमें दावा नहीं, वादा नहीं, ये हमारा दावा है। चलिए जानते हैं। सारणी को किसी अचर संख्या से गुना करने पर उसका गुणन किसी विशिष्ट पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से गुना हो जाता है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं इसका एक उदाहरण। सबसे पहले हमने यहाँ लिया है, इसमें हम एलिमेंट रखा है 6 2 4 7 2 3 1 9 4। ये हमने एलिमेंट इस डिटरमिनेंट का रखा है। मान लीजिए इस डिटरमिनेंट को हमने किसी अचर संख्या से गुना किया, के से हमने गुना किया, के हमारा क्या है, अचर संख्या है। तो इस अचर संख्या में अचर संख्या के हमारा क्या होगा, 1 2 3 4 5 होगा। फिलहाल यहाँ हम उदाहरण से समझने का सिर्फ प्रयास करेंगे। ज़्यादा हम उदाहरण की पे हमारा अगली नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी सब पर कि इस गुणधर्म का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें आप यहाँ समझ जाएंगे तो वहाँ तो बनाने में बहुत ही आसानी होगा। कुछ टीचर कहते हैं यूट्यूब पे क्या कि वो गुणधर्म समझाते नहीं हैं, सीधे जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्न के हल करने के लिए, और बच्चा को दिक्कत होता है। तो हमें सभी दिक्कतों को आसान बनाने का काम करता है आपका ऑफिशियल चैनल अमलेश अकेडमी। तो ऐसे ही सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको फायदा होता ही रहेगा। चलिए जानते हैं अब हम 6 2 4 7 2 3। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, सबसे पहले हम नोट वाली बात को जान लेते हैं। यहाँ पे नोट वाली बात यह है दोस्तों कि हम जानते हैं कि आव्यूह में हमने क्या किया था, किसी भी अचर संख्या से जस्ट लाइक गुना किया था। मान लीजिए हमारा ये आव्यूह दिया गया है, ये हमारा मैट्रिक्स दिया गया था 2 4 3 2 1 4 6 2 1। मान लीजिए ये हमारा यदि आव्यूह दिया गया था, तो हम यदि इसके से गुना करना था तो हमें यदि मान लीजिए 2a से गुना करते यदि, तो हमने क्या करता था, पूरा आव्यूह को गुना करते थे 2 से, इन सभी को गुना करते थे। इस प्रकार से हमने लिखता था 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 चौके 8
दो छके 12, दो दूनी 4, दो एकम 2, इस प्रकार से हमने पूरा से गुना करते थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हम रफली कर लिया दोस्तों यहाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस प्रश्न में जानते हैं कि दोस्तों यहाँ वो नहीं होगा, हमारे मन में जो चलेगा। मान लीजिए हमारा मन है कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से हमें अवयव का गुणन करना है, तो वो पंक्ति या स्तंभ से उस अचर संख्या का गुना हो जाएगा दोस्तों। जिस प्रकार से हमने यहाँ किया हुआ है, ए से के को गुना किया है, तो हमारा मन में था कि तीसरा मतलब पंक्ति को गुना करेंगे, तो हमने तीसरा पंक्ति को गुना किया। यदि आप स्तंभ से करना चाहते हैं तो तीसरा स्तंभ से भी आप कर सकते हैं। एक को कैसे हमने तीसरा स्तंभ से यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या है, यहाँ पे हमने तीसरा पंक्ति से किया था। आप दूसरा भी पंक्ति से गुना कर सकते हैं, दूसरा भी पंक्ति से गुना कर सकते हैं, दूसरा भी स्तंभ से गुना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप आई होप कि समझे होंगे कि तीसरा गुणधर्म हमारा ये था कि सारणी को किसी अचर संख्या से गुना करने पर उसका गुणन किसी विशिष्ट पंक्ति या स्तंभ के अवयवों से हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। चलिए अब अगले गुणधर्म पे चलते हैं। सो दोस्तों हमारा अगला गुणधर्म है, चौथा गुणधर्म है, सारणिक में यदि कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि सारणिक में यदि कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान होनी चाहिए, उसमें मान लीजिए ये उदाहरण के तौर पर हमने बिना उदाहरण का तो बात करने करते हैं, तो हमने उदाहरण भी ले लिया है यहाँ पे दोस्तों। उदाहरण मान लीजिए हमने लिया है, इसमें उदाहरण में एलिमेंट दिया गया है 4 6 2 5 2 1 5 2 1। इस प्रकार से हमने क्या इस सारणिक में हमने क्या कॉमन चीज लग रहा है कि इसमें क्या रहा है कि दो पंक्ति समान है या फिर दो स्तंभ समान होनी चाहिए। यहाँ पे तो दो स्तंभ समान नहीं है, फिलहाल यहाँ पे दो पंक्ति समान है, तो आप देख सकते हैं इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होगा किसी भी सारणिक में। चलिए एक और उदाहरण लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस पंक्ति में क्या कॉमन चीज है। ये सारणिक में, ये सारणिक आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने कॉलम को लिया। इसमें ये वाला कॉलम आप देख सकते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, जिस प्रकार से हमने इसमें ये वाला पंक्ति और ये वाला पंक्ति समान था तो 0 इसका मान आया। यहाँ पे ये दोनों कॉलम देख सकते हैं, इसमें क्या आ जाए 0 उसका मान आएगा दोस्तों। उम्मीद कर तो समझ में आया होगा। यदि इसमें ये एलिमेंट दिया गया है तो उसका मान क्या आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ गया, उसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किसी भी दो पंक्ति या स्तंभ समान होनी चाहिए। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण से हम जानते हैं। चलिए दोस्तों आप इस उदाहरण को देखिए, इस सारणी के उदाहरण को देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है 3 2 1 5 6 8 5 10 5। इसको आप देखते हैं क्या कर लेंगे, धड़ाधड़ से आप फटाफट से करने लगेंगे कि अच्छा इसका एलिमेंट समान नहीं है, तो हम चलते हैं गुना करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यदि हम 5 कॉमन ले लें, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों आप, यदि इसमें हम इस गुणधर्म में आप 5 कॉमन ले लें तो आप देख सकते हैं 2 हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। 2 हमारा जब एलिमेंट मिल जाएगा तो हमारा सारणी का गुणन निकालना आसान हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 10 और 5 है, तो इसमें हम क्या कॉमन लेंगे जो हमारा एलिमेंट समान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 2 और 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या लाना है, यहाँ पे दोस्तों 15 होगा, यहाँ पे क्या होगा 15 होगा, तब हमारा होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे 15 हमने ले लिया। अब 10 5, तो यहाँ पे 3 लाने के लिए 5 से हमें इसे कॉमन लेंगे। यदि हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 3 15, 5 2 10, 5 1 1, तो दोस्तों हमारा करेंटली मिल जाएगा दोस्तों। करेंटली हमारा दोस्तों मिल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0 फाइनली इसका भी आंसर होने वाला है। तो चलिए 0 हम करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करेंगे, R3 में, जी हाँ दोस्तों रो 3 से 5 कॉमन लेंगे। रो 3 से क्या करेंगे, हमने 5 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डिटरमिनेंट में हमने क्या किया है, रो 5 कॉमन ले लिया और हमने देखते हैं कि क्या होता है इस रो 3 में हमारा क्या फाइनली आंसर निकल के आता है दोस्तों। 3 2 1 यहाँ पे है, 5 6 8 जो जैसा था वैसा हमने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते हैं अब इसका क्या मान समान आया, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 2 पंक्ति का मान समान आ चुका है दोस्तों, 3 2 1 3 2 1। तो फाइनली हमारा दोस्तों आंसर निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि रो 1 और रो 2 जो है क्या है, पंक्ति 1 और पंक्ति 3 दोनों समान है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका मान 0 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो गुणधर्म हमारा 4 है, चौथा गुणधर्म क्या था एक बार पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। सारणिक में यदि कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। हमने इसे समझने का प्रयास किया आसानी से, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब अगले गुणधर्म पे। तो दोस्तों
दोस्तों हमारा पांचवा गुणधर्म है किन्हीं दो आसन्य समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आसन है, ये आसन है। आसन्य पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर बदल दे तो सारणी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सारणी का सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदलेगा दोस्तों। जस्ट लाइक मान लीजिए यदि हमें डिटर्मिनेंट डेल्टा है और डेल्टा है तो हमारा जो फाइनली यदि हम सब पंक्ति या स्तंभ को बदल दें तो दो आसन्न में हम पंक्ति और स्तंभ को बदलने पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा आ जाएगा। तो हमारा फाइनल ये आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में होंगे यहाँ तक। चलिए एक उदाहरण लेकर हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एक उदाहरण ले लिया है 5 6 9 2 1 4 8 7 -5। इस प्रकार से हमने एक उदाहरण लिया है। अब इस उदाहरण को हम देखते हैं। यदि हम इंटरचेंज करें रो 1 और रो 2 को, रो 1 और रो 2 से हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, आपस में अदला बदला किया। तो हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने रो 1 और रो 2 को आपस में अदला बदला कर लिया है दोस्तों, देख सकते हैं। और रो 2 को हमने क्या किया, पहले लिख दिया 2 1 4 और रो 2 को हमने बाद में लिख दिया। यहाँ पे रो 1 को हमने बाद में लिखा 5 6 9 ये था हमारा, और तो 3 ये था। तो 3 को हमें कुछ करना नहीं था तो हमने कुछ नहीं किया और इस प्रकार से लिख दिया। तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा दोस्तों, ये हमारा माइनस आ जाएगा। तो ईसा को आप सपोर्ट किया तो मिलता है इस बात से। चलिए अब हम अगले गुणधर्म पे। दोस्तों हमारा अगला गुणधर्म है सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि दो अवयव के योग है तो उसे हम उसी कोटि के दो सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। इसे आप 2-3 बार पढ़िए। जिस प्रकार से हमने पढ़ा अभी, सारणी को यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव यदि दो अवयव का योग है तो उसे हम उसी कोटि के दो सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि चलिए इसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं और अच्छे तरीका से समझने का प्रयास कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उदाहरण है हमारा 3 + के। इस प्रकार से हमने लिया है एक उदाहरण 2 7 9 + L 6 8 4 + M 1 5। इस प्रकार से हमने एक सारणिक लिया है और सारणिक में एक इस प्रकार से हमने एलिमेंट को रखा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों डिटरमिनेंट को हम हल करेंगे इस प्रकार से। 3 9 4 था तो हमारा 3 9 4 लिख दिए। अब ये जो हमारा बचा हुआ है ये हमने अगले सारणिक में लिखेंगे। इस प्रकार से हमने फिर लिखेंगे 2 6 1 और 7 8 जो हमारा पहला था, प्रीवियस था। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे बदलेंगे के एलिमेंट और जो हमारा अचर संख्या था उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। और हम एक और नेक्स्ट उदाहरण से लेकर समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इस प्रकार से 7 9 है हमारा। यदि हमने इस स्तंभ को हमने यहाँ पे चेंज किया है दोस्तों 3 - के और 5 + R। इस प्रकार से हमारा स्तंभ है। अब इस स्तंभ को यदि हम चेंज करें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 7 9 3 5 7 9 3 5 आपने लिख लिया। अब हमारा -के और +R बचा है तो हम 7 9 और -के +R ये बचा था तो हमने ये इसको लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दबा के दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गुणधर्म 7वां गुणधर्म देखते हैं क्या है। दोस्तों ये जो 7वां गुणधर्म है ये हमने अपने मनों से लिया है और हमने आपको प्रश्न के जिससे हमारा प्रश्न आएगा वो इसी सब पे आधारित हमारा जो प्रश्न होगा 4.2 में इसी सब पे आधारित होगा। तो इसे आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये आपको किसी भी नोटबुक या NCERT बुक में तो दिया ही नहीं गया है। इस प्रकार से आप 7वां गुणधर्म जो हमने लिया है उसे हमने यहाँ लिखा है निम्न संक्रियाएं लगाने पर भी सारणिक का मान परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी क्या होता है जब हम ये सब संक्रियाएं को लगाते हैं सारणिक में तो आप डाउट में रहते हैं कि इस प्रकार हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम जानेंगे 2 3 5 1 4 6 7 -1 -2 जो ये जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जो हमारा सारणिक है, इस सारणिक में दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस पूरी सारणिक को हम क्या करते हैं कि बदल देते हैं। हम क्या बदल देंगे, और रो 1 को हम क्या कर देंगे, रो 1 और रो 2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा दोस्तों 3 7 11 2 1 3 4 3 7 6 5 11। इस प्रकार से हमने लिखा और जो एलिमेंट हमारा था तो उसको उसमें हमने लिख दिया। जो हमें बदलना रहेगा उसी को सिर्फ बदलेंगे, ये नहीं कि अब रो 2 और रो 3 को भी हम बदलेंगे। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करना आपको। चलिए और हम समझने का प्रयास करते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। दोस्तों हम इसमें कर सकते हैं से यदि मान लीजिए हमने कॉलम 3 क्या है, ये हमारा कॉलम 3। इस कॉलम 3 को हमने कॉलम 1 से 5 से
गुना कर देते हैं कॉलम 2 में। क्या करेंगे, कॉलम 1 में 5 से गुना करके कॉलम 2 को घटा देंगे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं अपने मनों से, और हम कॉलम 1 को अब फिर एक संक्रिया कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ सकते हैं। एक को जो कॉलम 1 है हमारा, इसमें क्या कर सकते हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ के लिख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।